हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेस 22 में। दोस्तों, बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आज हम आए हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए आपको इस वीडियो को कंटिन्यू देखना चाहिए, लास्ट तक देखना चाहिए। एक भी पॉइंट दोस्तों मिस करना आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये क्लास 12 की फिजिक्स है दोस्तों। इसमें आपका 5वां लेसन आता है जिसको इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें दोस्तों एक टॉपिक आता है अनुगमन वेग या अपवाह वेग। दोस्तों, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंग्लिश में कहा जाता है। बहुत मोस्ट टॉपिक है दोस्तों मैंने आपसे वादा किया है कि इस समय आपका एग्जाम का टाइम है दोस्तों। इस समय कोई भी फजूल की टॉपिक आपको नहीं पढ़ाऊंगा। जितने भी टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ सभी के सभी एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाली है। आप मेरे यहाँ वीडियो की प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिए। जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया है दोस्तों, वो सभी के सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखता हूँ कि ये अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है। दोस्तों, मैं आपका यहाँ पे बहुत सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। ये बात मैंने आपसे पहले ही कह दिया। तो दोस्तों आइए यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले आपके मन में एक ख्याल आता होगा दोस्तों कि किसी चालक को जब हम किसी चीज़ से जोड़ देते हैं, मतलब किसी सप्लाई स्रोत से जोड़ देते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहने लगती है। इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में क्या होती है, कैसे बहती है दोस्तों, क्यों बहने लगती है जब उसको हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों। आप लोगों को एक चीज़ तो पता ही होगा कि जो चालक होता है दोस्तों, इसको चालक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। एक परमाणु की बात किया जाए, चाहे जिस भी धातु का परमाणु हम ले लेते हैं, जैसे दोस्तों हम बात करते हैं एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम दोस्तों, इसका हम जानते हैं परमाणु क्रमांक होता है 13। जब इसका विन्यास किया जाता है दोस्तों तो आता कितना है, 2 8 3 आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसके एक परमाणु में देखा जाए तो जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, इन्हीं को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यही दोस्तों किसी चालक में आवेश के प्रवाह यानी विद्युत धारा के बहने में भूमिका निभाते हैं। यही जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसे बात करते हैं कि एक परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन होता है मुक्त अवस्था में, तब दोस्तों आप समझ सकते हैं कोई मटेरियल, मतलब कोई चालक यानी कोई तार हम जब बनाते हैं तो उसमें कितने संख्या में परमाणु उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई तार बना दिया जाता है किसी एल्यूमिनियम का, किसी तांबे का या किसी लोहे का दोस्तों, तो उसमें कितने ज़्यादा संख्या में परमाणु उपस्थित रहते हैं। तब दोस्तों उसी के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जब एक परमाणु में, यहाँ एल्यूमिनियम के एक परमाणु में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, तब दोस्तों जो तार बना हुआ है उसमें कितने ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जो परमाणु होता है वह इतना सूक्ष्म होता है कि उसको देखा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका चालक होता है दोस्तों, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जब तक इनको यहाँ बैटरी से सप्लाई ना दिया जाए तब तक दोस्तों ये अपने स्थान से या अपने परमाणु से निकलने में बिल्कुल असमर्थ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम सबसे पहले कि जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है मुक्त अवस्था में वो कितने होती है, उसके विषय में बात करने के बाद हम आपको यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, जिसकी सहायता से आप हमेशा हमेशा इसको याद रखे रहेंगे, कभी भी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों आपको जानकारी होगी कि 10⁻19 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं प्रति मीटर क्यूब एरिया में। ठीक है दोस्तों, प्रति मीटर क्यूब यानी 1 मीटर आयतन के एरिया में यहाँ पे देखा जाए 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में ये रहते हैं। साथ साथ दोस्तों इसके अलावा बात किया जाए तो दोस्तों ये अपने परमाणु में, अपनी कक्षा में एक निश्चित ऊष्मीय वेग से मूव भी करते रहते हैं। ठीक है, वो वेग क्या होता है दोस्तों, वो वेग लगभग होता है 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड।
ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड का वेग होता है इनका, इनकी कक्षा में घूमने का। इसके बावजूद भी ये अपने परमाणु की कक्षा से, अपने परमाणु से निकल नहीं पाते हैं। नाभिक के आकर्षण बल से इतने ज़्यादा ये बंधे होते हैं कि निकलने में बिल्कुल असमर्थ रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जब इनको बैटरी से जोड़ दिया जाता है इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को, अब बात को आप ध्यान से समझिएगा, जब इसी चालक तार को यहाँ बैटरी से जोड़ दिया जाता है दोस्तों, तब क्या घटना घटती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं, मतलब इसमें धारा बहना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब दोस्तों इस चालक को इलेक्ट्रॉन, मतलब इस चालक को जब बैटरी से जोड़ दिया जाता है या किसी भी सप्लाई सोर्स से जोड़ दिया जाता है, तब होता क्या है कि यहाँ पे देखेंगे आप तो जितने भी तार के पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, सभी बिंदुओं पर एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन्स पर, जितने भी परमाणु इसमें उपस्थित हैं, सभी परमाणुओं के सभी बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगने लगता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, जब बल लगने लगता है दोस्तों तब क्या होता है, जो यहाँ से विभव होता है, जो इसकी ऊर्जा होती है बैटरी की, ये ऊर्जा थोड़ा से उसमें इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मतलब इनके, यानी कि इन इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग होता है, इन्हीं ऊष्मीय वेग में इसकी जो ऊर्जा होती है वो थोड़ा से वृद्धि कर देती है। कितना करती है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि जो ऊर्जा यहाँ से दी जाती है बैटरी से, किसको, इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, वही ऊर्जा जो होती है इनके ऊष्मीय वेग, जिसके विषय मैंने अभी जिक्र किया हुआ था, जो इसका ऊष्मीय वेग है, इसी ऊष्मीय वेग में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे वृद्धि हो जाती है किसकी, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड वेग की वृद्धि हो जाती है इनके अनुगमन वेग में। ठीक है, किसके, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में, यानी इलेक्ट्रॉनों के का जो ऊष्मीय वेग होता है उसी में दोस्तों लगभग इतना की वृद्धि हो जाती है। कब, जब इस चालक को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तब। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉनों के वेग, ऊष्मीय वेग में इतना की वृद्धि हो जाती है, तब दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी कक्षा से निकल जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी कक्षा से निकल के क्या काम करते हैं, इसी तार पे मान के चलिए कि ये चलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू यहाँ बैटरी से जो ऊर्जा दी जाती है लगातार इनके वेग को बढ़ाता है वो चला जाएगा, लगातार वेग को नहीं बढ़ाता है। क्यों नहीं बढ़ा पाता है, क्योंकि जैसे आप लोग जानते होंगे कोई परमाणु होता है उसमें जो कक्षा होती है दोस्तों, क्या होता है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में इतना की वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु की कक्षा को छोड़ के बाहर भागना चाहते हैं, वैसे वो धन आवेशित आयनों से टकरा जाते हैं, जिसके कारण होता क्या है, जो ऊर्जा ये पाए रहते हैं वो ऊर्जा लॉस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से कंटिन्यू इनको यहाँ से ऊर्जा मिलती रहती है, लॉस करते हैं फिर से ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कि लगातार ये अपने, मतलब अपने स्थान से लगातार ये एक्टिवेट रहते हैं, लगातार ये एक्टिवेट रहते हैं। ठीक है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में शिफ्ट होते चले जाते हैं, कंटिन्यू शिफ्ट होते चले जाते हैं। तब दोस्तों इसी की वजह से इसमें हमेशा हमेशा के लिए विद्युत धारा बनी रहती है, जब तक कि यहाँ पे सप्लाई सोर्स आपका लगा हुआ है। ठीक है, या जब तक सप्लाई सोर्स आपका ऊर्जा देता रहेगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू इस पथ पे चलते रहेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनों के चलने से ही विद्युत धारा बहती है। क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उन पे लदा हुआ जो आवेश होता है, आपने जानते होंगे कि लदा हुआ आवेश कितना होता है, 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। ठीक है, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। यही आवेश इलेक्ट्रॉनों के साथ में चलता चला जाता है। ये भी आपको पता होगा कि आवेश के बहने की दर को ही कहा जाता है वैद्युत धारा। ठीक है, तो प्रति सेकंड जितना आवेश दोस्तों बहता है उसी को कहा जाता है वैद्युत धारा। ठीक है, तो अब यहां से आप बात को समझ लीजिए कि जो अनुगमन वेग होता है दोस्तों वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। यूं हम कहें कितना होता है, 10⁻⁻
4 मीटर प्रति सेकंड का ही केवल होता है। इसी वेग को कहा जाता है अनुगमन वेग। ठीक है, मतलब फाइनली इसको नहीं कहा जाता है, इसको तो कहा जाता है ऊष्मीय वेग। ठीक है, और फाइनली जो आपका ये ऐड हो जाता है इतना, इसको भी नहीं कहा जाता है। जितना ऐड होता है ऊष्मीय वेग में उसी को कहा जाता है अनुगमन वेग। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं इसकी डिफिनीशन वगैरह क्या है दोस्तों, जो आपको आपके एग्जाम में लिखने की आवश्यकता पड़ती है वो क्या है, यहाँ से ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूं। यहां पे बताया जाता है कि बैटरी का विभवांतर, यानी बैटरी का जो विभवांतर है वह इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है। ठीक है, यहां साफ साफ बताया जाता है कि जो बैटरी का विभवांतर है वह इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, बल्कि वह इन्हें तार की लंबाई की दिशा में, ठीक है, इन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर, ठीक है, उच्च विभव आपका हमेशा क्या माना जाता है, प्लस आवेश को हमेशा उच्च विभव माना जाता है। तब दोस्तों यहाँ पे आप आकर के देखेंगे तो क्या है, ये आपका उच्च विभव ही तो है। ठीक है ना, तो क्या बताया गया, उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग कितना 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड ही दे पाता है। ठीक है, बहुत छोटा सा वेग, ये जो बैटरी का विभवांतर है यह इलेक्ट्रॉनों को ऊंचे विभव के सिरे की ओर तार की लंबाई की दिशा में बहुत छोटा सा सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग में जुड़ जाता है। ठीक है, जो क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग में जुड़ जाता है। इसी सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ, इसी सूक्ष्म वेग को, किसको हमने आपको बताया ना, जो ये वाला आपका वेग है, इसी सूक्ष्म वेग को कहा जाता है अनुगमन वेग। ठीक है, तब दोस्तों उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपके निश्चित तौर पे समझ में आ गई होंगी। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत छोटा सा चीज़ है, बहुत छोटा सा मैटर है, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये आपको आपके लाइफ में भी हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये हमेशा आपके एग्जाम बाय एग्जाम या जो भी आपके सिलेबस होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी नाम का लेसन दोस्तों निश्चित तौर पे होता है। कंडक्टर, नॉन कंडक्टर आपके पास मौजूद रहते हैं तमाम ऐसे, जहां पे कि इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि चीज़ें आपके निश्चित तौर पे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया है दोस्तों तो कर दीजिए इसको लाइक, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए।